हेलो स्टूडेंट, वेलकम माय यूट्यूब चैनल क्रेजी स्टडी। आज हम देखने वाले हैं कक्षा 9वीं विज्ञान अध्याय 4, जिसका नाम है परमाणु की संरचना के लघु प्रश्न। पहला क्वेश्चन है, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की सीमाएं क्या है? उत्तर है के परमाणु मॉडल से परमाणु के स्थायित्व का पता नहीं चलता। दूसरा है, रदरफोर्ड के एक कणों के प्रकीर्णन के प्रयोग से परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों एवं इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बारे में कोई जानकारी प्राप्त नहीं होती है। तीसरा है, जब कोई भी आवेशित कण गोलाकार कक्ष में त्वरित होता है तो त्वरण के दौरान आवेशित कणों में ऊर्जा का विकिरण नहीं होगा। इस प्रकार स्थायी कक्षा में घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन अपनी ऊर्जा विकिरण करने के नाभिकीय से टकरा जाएगा। रदरफोर्ड इस तथ्य को नहीं समझा सके। वास्तव में ऐसा क्यों नहीं होता? दूसरा क्वेश्चन है, हीलियम, नियॉन एवं आर्गन की संयोजकता शून्य क्यों होती है? उत्तर है, हीलियम के एकमात्र ऊर्जा कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जबकि आर्गन एवं नियॉन के संयोजकता जी कोशों में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो कि इनके संयोजकता कोशों में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या होती है, जो अन्य तत्वों के साथ संयोजित होने की इनकी प्रवृत्ति नहीं होती है, इसलिए इनकी संयोजकता शून्य होती है। तीसरा क्वेश्चन है, रदरफोर्ड द्वारा प्रस्तुत परमाणु के नाभिक में मॉडल की व्याख्या कीजिए। जिसमें उत्तर है, रदरफोर्ड ने परमाणु का नाभिकीय मॉडल प्रस्तुत किया, जिसके लक्षण निम्न है। पहला है, परमाणु का केंद्र धनावेशित होता है, जिसे नाभिकीय केंद्रक कहा जाता है। एक परमाणु का लगभग संपूर्ण द्रव्यमान इस नाभिक में होता है। दूसरा है, इलेक्ट्रॉन नाभिकी के चारों ओर वर्तुलाकार मार्ग में चक्कर लगाते हैं। तीसरा है, नाभिक का आकार परमाणु के आकार की तुलना में काफी कम होता है। चौथा है, संयोजकता क्या है? मैग्नीशियम एवं एल्यूमीनियम की संयोजकता लिखिए।
उत्तर है संयोजकता। किसी परमाणु द्वारा अपनी बाह्यतम कक्ष को पूर्ण रूप से भरने के लिए इलेक्ट्रॉनों का परस्पर साझा करने या उनको ग्रहण करने अर्थात इन्हें त्यागने की आवश्यकता होती है। इस प्रकार अष्टक बनाने के लिए साझा किए गए या ग्रहण किए गए अथवा त्यागे गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या उस परमाणु की संयोजकता कहलाती है। एल्यूमीनियम की संयोजकता बराबर 3 और मैग्नीशियम की संयोजकता बराबर 2। पांचवा क्वेश्चन है, बोर के परमाणु मॉडल की व्याख्या कीजिए। उत्तर है, रदरफोर्ड के मॉडल की कमियों को दूर करने के लिए नील्स बोर ने परमाणु की संरचना के बारे में निम्न और धारणाएं दी, जो इस प्रकार है। पहली है, इलेक्ट्रॉन सिर्फ कुछ निश्चित कक्षाओं में ही घूम सकते हैं। इन्हें इलेक्ट्रॉन की विविक्त कक्षा कहते हैं। दूसरा है, जब इलेक्ट्रॉनिक विविधता कक्षा में चक्कर लगाते हैं तो उनकी ऊर्जा का विकिरण नहीं होता है। इस कक्षाओं में ऊर्जा स्तर कहते हैं। चित्र में परमाणु के ऊर्जा स्तर को दिखाया गया है। अगला है छठा क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉनों, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के गुण की तुलना कीजिए। जिसमें है गुण इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। जिसमें पहला है आवेश -1.6 × 10⁻90 कूलाम, 1.6 × 10⁻19 कूलाम और 0। खोजकर्ता जे थॉमसन, गोल्डस्टीन और जेम्स चैडविक। तीसरा है परमाणु की स्थिति, परमाणु के नाभिकीय के चारों ओर निश्चित कक्षाओं में गतिमान परमाणु के नाभिक में। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट करें कि और कौन सी टॉपिक पर वीडियो बनाई जाए।